श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिस तरह से धोखे से हत्या की गई गोली मारकर, जिसके बाद से ही लोगों में एक आक्रोश और एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं आज उनके पृथक गांव में लोग इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी संख्या में। वहीं हमारे साथ दो सिंगर भी यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से सुखदेव जी की बात की जाए, जो उनका जो काम था, वो जो उनकी ताकत थी, जो उनका एक ताकत काम करने का था, उसे किस तरह से गाने के माध्यम से पिरोया है इन्होंने, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम राहुल ठाकुर है। जी राहुल जी, और आपका नाम? विक्रांत ठाकुर, जय भवानी जय राजपूताना। तो विक्रांत, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप सिंगिंग के माध्यम से, अगर सुखदेव जी के कामों की बात करें, जिस तरह से उन्होंने राजपूत समाज, निस्सर समाज के लिए उन्होंने सोचा, तो किस तरह से गाने के माध्यम से आप उन्हें अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे? आप ये देखिए, मैं तो एक छोटा सिंगर हूँ। जो दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने कर दिया, वो शब्दों में पिरोने जैसा नहीं है। पहले तो ये, और दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि उन्होंने किया क्या है, क्या 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 कुछ कर दिया है, ये सारी चीज़ कोई भी सिंगर, मैं नहीं, कोई भी सिंगर नहीं बता पाएगा। मेरे से जितना हो सका है वो चीज़ें मैंने कह दी हैं। जो मेरे भाई ने लिख दिया है वो मैंने गा दिया है। जो हम दोनों से हुआ, जो हमने देखा, जो चीज़ें समाज को पता नहीं थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समाज में भ्रमित थे लोग कि किसने क्या कर दिया। जैसे कि पद्मावत मामले में, या उससे पहले जोधा अकबर, किसी को कुछ नहीं पता था, मैं भी छोटा सा था। तो जिस समय से वो काम कर रहे हैं, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं थी, जिस समय से वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैंने पिरोई जरूर है, पर ये कहीं ना कहीं मुझे भी खेद है कि मैं जो वो कर दिया ना उन्होंने, वो कभी भी पिरो नहीं पाएगा, कभी भी। आपने कहा जो उन्होंने काम किया उसे शब्दों में आप पिरो नहीं पाएंगे, मतलब आपने बहुत बड़ी बात बोली है। तो किस तरह आप उन्हें जाने, आपने किस तरह उन्हें समझा, और किस तरह उनके कार्यों को देखते हुए आज आप यहाँ पहुँचे हैं? क्या लग रहा है, कितनी कमी महसूस होती है? देखिए, जब वो थे तब मैंने कहा था, ओ सुखदेव सिंह गोगामेडी वो शेर है राजपुताने का, और शेरों सा जिगरा उसका वो शेर नहीं घबराने का। रे लाल चौक पे जिसने देखो था झंडा फहराया, रे रजपूती तलवार के आगे ना कोई टिक पाया। ये तब कहा था, आज वो नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, ओ जन जन जिसका गुणगान करे, हर नम आंखें ये बयान करे, जन्मा वो राजपुताने में, इस बात का हम अभिमान करें। ओ राजपुताना शेर था वो, हर राजपूत की जान था। ओ सुखदेव सिंह गोगामेडी वो नाम नहीं तूफान था। सुखदेव सिंह गोगामेडी वो नाम नहीं तूफान था। और जिस तरीके से विरोधियों को लगता है कि ये चीजें सब ही समाप्त हो जाएंगी, तो जो वो जब थे तब कुछ था, आज वो नहीं है। तो मैं इतना समझा दूं उन लोगों को कि आज बहुत कुछ है, आज सब कुछ है। वो जो चाहते थे, तुमने एक बिल्कुल कायराना जो कदम उठाया ना उन्होंने, वो तो अपनी तरफ से सिद्ध करके चले गए। जो दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने जीते जी चाहते थे ना कि राजपुताना एक हो, वो उन्होंने मर के भी कर दिया। और वो लोगों की निगाहों में मर सकते हैं, आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं, हमेशा रहेंगे। मैं एक छोटा सा बालक जिसको जय भवानी जय राजपुताना कहना सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सिखाया, तो मेरे जैसे इस पूरे भारत में लाखों युवा होंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उन्हें पहले भी इस बात की आशंका थी कि उन्हें कहीं ना कहीं मार दिया जाएगा, उन्हें डर था इस बात का, क्योंकि धमकियां भी कई बार आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा था मैं ऐसे 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी रख के जाऊंगा। तो वो कौन सी बात है, वो कौन से आपके अंदर क्या जो है कि आपको लगता है कि आप भी सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं और वो नहीं है, लेकिन आज आप समाज के बीच रहकर काम करेंगे, वो कौन सी बात है उनकी? आपको मेरी किसी भी बात में दर्द ये चीज झलकी? ये सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की देन है। तो मेरे उन्होंने तो कम ही कहा था, 500 तो बहुत कम कह गए बोल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5000 सुखदेव सिंह गोगामेडी भी कहें तो भी कम है। मैंने कहा ना कि लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन सुखदेव सिंह गोगामेडी है। और रही बात कि उन्हें पहले भी धमकी आ रही थी, एक चीज बता देता हूँ, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में या तो शेरों को खुला नहीं छोड़ा जाता, या फिर शेरों को मारने के लिए घात लगाए हुए कुछ गीदड़ों का षड्यंत्र रचने का काम शुरू रहता है। और आपके माध्यम से बता दें कि क्षत्रिय जो शेर हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ना कभी किसी से मर सकते, ना उन्हें कोई मार सकता। वो मेरे अंदर जिंदा है, इसके अंदर जिंदा है, मेरे जैसे लाखों युवाओं के अंदर जिंदा है।
उन्हें कोई कभी मार ही नहीं सकता। तो क्या लगता है इसके पीछे किसको आप देखते हैं सबसे बड़ा, इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जो इनकी हत्या की गई गोली मारकर, वो भी धोखे से? देखिए, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में धोखे से ही होता है। शेरों को या तो खुली छूट नहीं मिलती या फिर उनके लिए षड्यंत्र होता है। तो मैं तो इस चीज का सारा जिम्मा लोकतंत्र को दूंगा, वरना शासन तो आज से पहले राजपूतों ने चलाया था और आज आप इतिहास में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। क्या कभी धोखा हुआ? बताइए एक बार भी। और इस धोखा का बदला लेने के लिए कैसे तैयार हैं आप? देखिए, लोकतंत्र अगर आज्ञा दे तो 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं खुद अपने ऊपर जिम्मा लेता हूँ। लोकतंत्र एक बार मुझसे हटा दिया जाए, 10 मिनट के अंदर वो इंसान मेरे सामने खड़ा हो जो एक बार भी ये कहने का हिम्मत रखता हो कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ कायराना कृत्य हमने किया है। ये मेरा वादा है, ठाकुर विक्रांत सिंह की जुबान है। अगर 10 मिनट के अंदर या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। तो अगर आपकी बात करें, सुखदेव सिंह जी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया, लेकिन उनके उस काम को किस तरह आप शब्दों में किस तरह से लिखते हैं कि जिस तरह से उसे ये गा रहे हैं, तो उसे आप किस तरह से शब्दों में लिख पाते हैं? देखिए, ज़्यादा जानकारी तो हमें ये है कि परिवार से मिलेंगे तब पता लगेगा, लेकिन जो दादा ने किया है, जो यूट्यूब पे जहाँ से इधर उधर जहाँ से भी हमें जानकारी मिली, उस हिसाब से जैसा हमने लिखा, जैसा गाया गया, मानते हैं कि ज़्यादा नहीं हम लिख सकते जो उन्होंने किया है, लेकिन जितना लिखा कि इतना विश्वास है हमें कि लोगों को पता लगेगा और हमारे जैसे युवाओं को पता लगेगा कि उन्हें दादा ने हमारे लिए किया गया। तो आज दादा नहीं है, किस तरह से आपके दिलों में जिंदा है? कौन सी बातें हैं जो आज आपको सबसे ज़्यादा उनकी वो याद आती है और आपको लगता है कि उसी बातों को याद रखते हुए आप इसी तरह दादा से जुड़ के करनी सेना को आगे बढ़ाने में काम करेंगे? दादा की एक बात है जो हमेशा याद रहेगी जी। दादा ने बोला था कि जो लोग आज हिंदू बन रहे हैं उसे हिंदुत्व को जगाने वाला राजपूताना है। पहले अपने अंदर का राजपूताना एक करो, अपने आप हिंदुत्व बच जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रहेगी। आप किस तरह से अपने गानों के माध्यम से दादा को लोगों के दिलों में जिंदा रखेंगे, और आपको लगता है कि 1, 2 नहीं, ऐसे क्या होंगे जो गाने के माध्यम से आज आगे भी आप सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए गाने लिखते रहेंगे, या फिर अपने स्वरों में आप सुनाई देंगे? देखिए, मैं जिस दिन से गा रहा हूँ उस दिन से सुखदेव सिंह गोगा मेडी गा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि मैंने ना राजपूताना देख के लिखा, और राजपूताना में मैंने किसी को अगर देखा है तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, पर मैंने सुखदेव सिंह दादा को देख के लिखा है। तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें हैं कि सुना तो होगा किस्सा वो, जब जोधा अकबर फिल्म बनी, शेरों की क्यों फिर हुई एक, करनी सेना दीवार बनी, सुखदेव सिंह ने आगे आकर उसका फिर विरोध करा, क्यों गलत करी है फिल्म ये, क्यों तोड़ मोड़ के पेश करा, बुलंद हुई आवाज शेर की, किस्से यहाँ से शुरू हुए। तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि किस्से यहाँ से शुरू हुए, हमें ये पता है, किस्से तो बहुत दिन पहले शुरू हो चुके थे। तो मैं कह तो रहा हूँ कि अगर मैं भी चाहूँ या कोई और भी चाहे तो शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। तो आगे भी ऐसी बहुत सारी आपके पास हैं जो आप लगातार लेकर आते रहेंगे अपने गानों के माध्यम से? जरूर जी जरूर। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी मेरे अंदर जिंदा है, और वो आप गाते रहेंगे, हम जरूर गाते रहेंगे। क्या लगता है आप करनी सेना की जो कमान है किसके हाथ में होनी चाहिए, जो इसे संभाल सकता है? होनी चाहिए या होगी, इस चीज का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी हम बहुत बार कह चुके दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी, तो हम कह देते हैं, एक बार फाइनल बता देते हैं सबको आपके माध्यम से। शीला सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम उन्हें ही मानते हैं, इससे अलग कोई नहीं। तो जिस तरह से आपने सुना कि गानों के माध्यम से जिस तरह से दादा को उन्होंने जाना था, सुखदेव सिंह गोगा मेडी को, और गानों के माध्यम से ही वो लोगों के दिलों में आगे भी उन्हें जिंदा रहने का कार्य करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजपूत और सर समाज के लिए कार्य किया है, ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। बस आप हमारे साथ ही बनी रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, राजस्थान।